Chapter number 4, intersection of solid. Problem number 8 and case number 8. Showing data on this board. A vertical cone base diameter 75 mm and axis 100 mm long is completely penetrated by a cylinder of 45 mm diameter. The axis of the cylinder is parallel to HP and VP, and the intersect of axis of the cone at point 28 mm above the base. Draw the projection showing the curves of intersection. तो यहाँ पर एक सिलेंडर और कॉन लेना है, यहाँ पर वर्टिकल कॉन लेना है, उसका डायमीटर आपको बोल दिया है 75 mm एंड इसकी हाइट है 100 mm लॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक एक्सुअल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सुअल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस जाना है 5 या से 6 सेंटीमीटर और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर 75 डायमीटर है, उसके हिसाब से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नीचे आना है और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेडियस लेनी है और कौन है तो उसका एपेक्स पॉइंट 0 आएगा यहाँ पर, और रेडियस ले लीजिए आप 37.5 mm। यहाँ पे रेडियस लूंगा और एक सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल गया। उसके बाद आपको उसके डिवीजन करने हैं, 8 डिवीजन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आप उसको 12 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं या 4 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 डिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 45 डिग्री पे 8 डिवीजन हो जाएंगे। तो शेक्सपियर की हेल्प से आप उसको 45 डिग्री पे आप पॉइंट रखना है, एक्सेप्ट यहाँ पर सेंटर पे, और 45 डिग्री पॉइंट रखना है और फिर यहाँ पे सेंटर लाइन में से पास कर दीजिए लाइन। तो आपको यहाँ पर 45 डिग्री पे लाइन मिल जाएगी। तो रेडियस 37.5 और आपको पॉइंट लेना है अभी यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अभी क्या करना है, ये टॉप व्यू आ गया। अभी टॉप व्यू के बाद आपको उसका फ्रंट व्यू लाना है। और एक चीज याद रखना है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है उसको बेस से 28 हाइट पे उसका एक्सिस ऑफ सेंटर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे पास थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ज़्यादा, वर्टिकल कौन है, यहाँ पर मैं सेंटर लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक्जेक्टली 75 में 100 mm लॉन्ग है, तो 100 mm यहाँ से उसकी हाइट ले रहा हूँ, साइड पे उसकी हाइट लेकर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सुअल लाइन के ऊपर है वो वर्टिकल प्लेन है, एक्सुअल लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पर 100 mm हाइट ले ली और सेंटर ऑफ एपेक्स 0। उसके बाद इसकी सभी पॉइंट कौन है तो कौन का एक बेस आएगा, बॉटम बेस, और बाकी की सब स्लैंट आएगी। पॉइंट नंबर BH की एक लाइन आएगी प्रोजेक्शन लाइन, और FD की एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी, और E की एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी, और E की एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी। उसके बाद क्या करना है, सभी पॉइंट को 0 के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट मिल गए। और कौन जब भी हो तो उसकी बाउंड्री लाइन क्या रहेगी, तो BS लाइन क्या रहेगी, तो उसकी बाउंड्री लाइन। बाकी के अंदर की जो लाइन है वो सब इमेजिनरी लाइन है ड्राइंग करने के लिए। तो यहाँ पर BS पे फर्स्ट आएगा A, उसके बाद आएगा BH, उसके बाद G और C, उसके बाद आएगा D और F और लास्ट में E। तो ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ गया। उसके बाद इसका साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू के लिए एक पार्टीशन लाइन की जरूरत होगी। E पॉइंट है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 सेंटीमीटर जगह छोड़िए और एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करना है आपको। पार्टीशन लाइन ड्रॉ करने के बाद सभी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे पार्टीशन लाइन पे लाना है टॉप व्यू के। फिर उससे साइड व्यू मिलेगा आपको। यहाँ पर F और H की एक लाइन आएगी, E की एक ऑलरेडी लाइन है, और उसके बाद F और D और B और लास्ट में E। ये सभी ये प्रोजेक्शन लाइन आ गई। यहाँ पर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं साइड व्यू के लिए। अभी यहाँ पर सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट रखना है राउंडर को और सभी पॉइंट को आपको बाद में ट्रांसफर कर देना है।
तो यहाँ पर सेंटर लाइन आएगी पहले फर्स्ट, और ये सेंटर लाइन फिर इसकी हाइट यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए x पॉइंट है 0। उसके बाद क्या करना है, उसको ज्वाइन कीजिए आप। ये आपके सेंटर लाइन है। तो यहाँ पर भी सेम फॉन्ट आपका साइड में आउटसाइड सर्किल से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, जी, यहाँ पर जी आएगा। उसके बाद एच एफ, यहाँ पर एच एफ आएगा। उसके बाद ए और ई है, यहाँ पर बी और ई आएगा। उसके बाद कौन सा बी, यहाँ पर बी डी आएगा। लास्ट में सी, सी यहाँ पर सी आएगा। अभी क्या करना है, जब हॉरिजॉन्टल स्लिंग है उसको यहाँ से हाइट लेनी है, इस हाइट 28 mm और एक सेंटर लाइन बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ। उसकी हाइट है यहाँ से 28 mm। उसके बाद क्या करना है, आपको जो ये हाइट है आपका सेंटर पॉइंट मिलेगा और उस पर आपको रेडियस लेनी है। आपको रेडियस पूरी यहाँ पर 45 mm डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 22.5। यहाँ पर रेडियस लेंगे और यहाँ पर सर्कल मिलेगा आपको। यहाँ पर भी आपको उसके ये डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर आपको ये डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 45 डिग्री पे लोगे आप, तो जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके पॉइंट यहाँ पर रखना है 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एच और यहाँ पर एक प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला, ये सब जितने भी बाउंड्री पॉइंट है वो। तो इसके बाद फिर वहाँ पे उसके नंबरिंग रखने, यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक नंबर, ये सभी पॉइंट मिल गए। उसके बाद वही प्रोजेक्शन नंबर आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है फ्रंट व्यू के लिए। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर का ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ऊपर है बाउंड्री पे। उसके बाद 5 नंबर, ये दो पॉइंट ट्रांसफर करोगे तो आपको उसकी सिलेंडर का डायमीटर मिल जाएगा। भी उसकी लेंथ गोली नहीं है तो आपको उसको 75 ले लेना है। तो यहाँ पे सेंटर लाइन से आपको 37.5 लेना है और यहाँ पे क्लोज पे लेना है, सेम यहाँ पे 37.5 लेना है, यहाँ से क्लोज पे लेना है। तो जितना भी आपका सिलेंडर बाहर है वो सब आपको डार्क लिखना है, आउटर सरफेस। बाकी जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको आपको ट्रांसफर करना है। ये जो की प्रोजेक्शन लाइन आएगी पहले, उसके बाद 3 सेंट मिडल में, और उसके बाद 4 और 6। तो यहाँ पर सब प्रोजेक्शन लाइन आ गई। अभी आपको एक चीज पता होनी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट अपना 1 नंबर है और एंडिंग पॉइंट है, तो एंडिंग पॉइंट नंबर है 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता चल गया। अभी क्या करना है, वही पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर किस पे, तो ए और ई पे, यहाँ पर 5 नंबर एक आएगा और दूसरा 5 नंबर है, 5 नंबर भी सेम इस पर है 1 और ए ई, यहाँ पर ई आएगा बराबर। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट नंबर 1 सेम वही दूसरी यहाँ पर सभी है। बाउंड्री में पॉइंट नंबर 5 और इंटरनल पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पर आपको पहले 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद क्या करना है, एक एक पॉइंट पकड़ना है आपको।
अभी कौन सा नंबर है, पॉइंट नंबर 2 और 8। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 और 8 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 और 8 किस पे आ रहा है, एच और एफ पे। अभी क्या करना है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन नीचे उतारनी है 2 और 8 नंबर की। तो स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ पर राउंडर रखना है और उसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर। तो अभी आपको खाली दो ही पॉइंट पे ध्यान रखना है, 8 और 2 नंबर। अब फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर, 8 नंबर यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। और एक चीज रह गई कि आपको जो यहाँ पर फ्रंट पे मिल गया वही आपको टॉप पे भी ला देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको सभी पॉइंट ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर 6 की लाइन आएगी और 7 की भी आएगी, यहाँ पर 3 वाली भी आएगी और 2 नंबर वाली भी अलग से आएगी। तो यहाँ पर 3 और 7 सबसे बाउंड्री पे है, उसकी लाइन के लिए यहाँ पर ला देंगे। उसके बाद 3 नंबर की बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बाद इसको स्ट्रेट लाइन पास कर दीजिए। उसके बाद जो ये प्रोजेक्शन लाइन है उसको सीधी नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। उसकी आपको बाउंड्री लाइन मिल जाएगी, यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आपका कौन की बाउंड्री लाइन ले लीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको टॉप व्यू में भी इजी बनेगा। तो ये पॉइंट आ गया सबके, इतना पॉइंट आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात करेंगे हम, 2 और 8। तो यहाँ पर 8 वाली नंबर आ गई है, अंदर पास कर दी मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैच करना है, यहाँ पर एच इसकी 8 बराबर 8 नंबर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 8 की जो लाइन है इसकी ये प्रोजेक्शन है, 8 नंबर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है उसको ये नीचे लाना है, तो इसकी इंटरसेक्ट यहाँ पर होगी, 8 नंबर यहाँ पर आएगी। सेम पॉइंट यहाँ पर नीचे लाना, तो पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर आएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, 2 नंबर की देखिए लाइन, 2 नंबर की लाइन यहाँ पर आ गई है, इसको मैं अंदर पास कर रहा हूँ। अभी सेम आपको 2 नंबर की लाइन देखनी है। 2 नंबर की लाइन देखिए यहाँ पर ही आएगी सेम। तो 2 नंबर और 8 नंबर इसकी लाइन सेम है। यहाँ पर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 नंबर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसको यहाँ पर ट्रांसफर करना है नंबर पे एक्जेक्टली इक्वल। 2 और 8 की लाइन में आएंगे, तो यहाँ पर आएगा मेरा 2 और 8 नंबर सेम आ रहा है, 2 और 1 नंबर। उसके बाद आपका 3 नंबर और 7 नंबर एक ही लाइन में है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर करने में टाइम देखिए यहाँ पर बाउंड्री पे है, तो यहाँ पर आएगा अपना जो नंबर है बाउंड्री पॉइंट 7 और 3 यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर कौन सा है 7, तो यहाँ पर 7 आएगा बाउंड्री पे। और लास्ट में कौन सा है यहाँ पर 3, उसकी लाइन बाउंड्री पे आ गई, तो बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ पर आएगा 3। अभी 3 और 7 की प्रोजेक्शन लाइन आपको ऊपर ट्रांसफर करनी है। तो 3 और 7 की प्रोजेक्शन लाइन आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो ट्रांसफर हो रही है तो वो एग्जैक्टली आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मीडियम पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर 3 और 7 की लाइन देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, इस पॉइंट पे लास्ट में। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको भी देखना है आपको, उसको मैं नीचे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मीडियम भी मिल जाएगी 3 और 7 जो एक्चुअली बाउंड्री पे दिखेगी आपको। तो यहाँ पर बाउंड्री पे है, तो यहाँ पर 3 और 7 मिलेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है 4 और 6 नंबर एक लाइन पे है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 और 6 मीन्स की कौन सी लाइन पे वो अलग से आपने लाइन ली है। 4 और 6 की लाइन देखिए ये भी जा रही है, यहाँ पर आएगी इंटरसेक्ट हो रही, उसको पास कर देना है। तो यहाँ पर आएगी 4 और 6 नंबर से ये लाइन जा रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है 4 और 6 नंबर और 5 नंबर आपको मिल गया। तो यहाँ पर लोकेशन का नीचे मिलेगा आपको। तो कुछ इस टाइप का आपको कुछ कर्वेचर ऐसे मिलता है। तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड बाय कॉन एंड सिलेंडर। थैंक यू।